हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास पहुंच जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स कराने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने काफ़ी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट आरएसी का हो। कैड के मैक्सिमम वीडियोस अवेलेबल करा चुका हूँ, हाइड्रोलिक्स के भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर वीडियोस, आरएसी के, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के और सीएस सेकंड के। तो का मैक्सिमम वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपलोड कर रखे हैं। और फ्रेंड्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोस वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन इज अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज्ड, यानी कि दाब कम करने वाले वाल्व का उपयोग कब किया जाता है। ए ऑप्शन आपका है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम के दबाव से अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम के दबाव से कम दबाव की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका है, जब बिल्कुल शून्य दबाव की अवस्था होती है तब उपयोग किया जाता है। एंड डी ऑप्शन आपका है, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये दिए गए ऑप्शन सभी सही हैं। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करते जाएंगे, जिससे आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम की कितनी तैयारी है आपको पता चल सके। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था, दाब कम करने वाले वाल्व का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दाब कम करने वाले वाल्व का उपयोग हम तब करते हैं जब सिस्टम के दबाव से कम दबाव की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए मैंने आंसर भी मेंशन कर रखा है, तो आप साथ ही साथ आंसर भी मैच करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, यानी कि डबल एक्टिंग सिलेंडर को सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये दिया गया हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपका है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर को सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम डबल एक्टिंग सिलेंडर को सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी सबमिट कर रखा है, तो आप इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोडायनेमिक पंप। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका हाइड्रोडायनेमिक पंप कौन सा है। तो इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लाइव चैट के माध्यम से आप कमेंट करते जाइएगा। तो ए ऑप्शन आपका दिया है कि वेन पंप हाइड्रोडायनेमिक पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा हाइड्रोडायनेमिक पंप होता है। सी आपका है, गियर पंप को हम हाइड्रोडायनेमिक पंप कहते हैं। या डी ऑप्शन आपका, पिस्टन पंप को हम हाइड्रोडायनेमिक पंप के नाम से जानते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा यदि आपने हाइड्रोडायनेमिक्स टॉपिक पढ़ रखा है तो। तो इसका जो है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा पंप होता है उसको हम हाइड्रोडायनेमिक पंप कह सकते हैं, या हम हाइड्रोडायनेमिक पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर भी आप मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ, यानी कि वैल्यूमेट्रिक दक्षता का अनुपात क्या होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया है, थ्योरेटिकल फ्लो रेट टू एक्चुअल फ्लो रेट का जो रेशियो होता है, यानी कि वास्तविक प्रवाह दर के लिए सैद्धांतिक प्रवाह दर का रेशियो। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, एक्चुअल फ्लो रेट
टू थ्योरेटिकल फ्लो रेट यानी सैद्धांतिक प्रवाह दर के लिए वास्तविक प्रवाह दर का रेशियो। सी आपका है एक्चुअल फ्लूइड पंप टू पंप इनपुट पावर यानी कि इनपुट पावर को पंप करने के लिए वास्तविक द्रव शक्ति। एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबो यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक दक्षता का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका कि एक्चुअल फ्लो रेट टू थ्योरेटिकल फ्लो रेट यानी कि सैद्धांतिक प्रवाह दर के लिए वास्तविक प्रवाह दर का जो इफिशियंसी होती है वो आपकी होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम है, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सकारात्मक विस्थापन पंप यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैसे होते हैं। तो ए आपका फ्रेंड्स है हाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की होती है, यानी कि तरल पदार्थ की उच्च चिपचिपाहट होती है, उसकी विस्कोसिटी होती है, उसकी श्यानता होती है। बी ऑप्शन है उसकी लो इफिशियंसी होती है यानी कि उसकी दक्षता कम होती है। सी आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन नॉट बी डिस्चार्ज यानी कि द्रव की आवश्यक मात्रा का निर्वहन नहीं किया जा सकता। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो यानी कि इनमें से सभी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज्ड इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम है, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सकारात्मक विस्थापन पंप कैसे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हाई विस्कोसिटी टू फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ की जो उच्च विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, वो आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सकारात्मक विस्थापन पंप होते हैं। तो जो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं उनकी हाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज लैमिनार फ्लो कैरेक्टराइज्ड इन अ स्ट्रेट पाइप। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था हाउ इज लैमिनार फ्लो कैरेक्टराइज्ड इन द इन अ स्ट्रेट पाइप, यानी कि एक सीधे पाइप में लैमिना के प्रवाह की विशेषता कैसी होती है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है फ्लो ऑफ हाई शियर स्ट्रेस यानी कि उच्च अपरूपण प्रतिबल का प्रवाह होता है। बी ऑप्शन है उच्च वेग का प्रवाह होता है। सी हमारा है कम वेग का यानी कि फ्लो ऑफ लो विस्कोसिटी। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो इनमें से कोई नहीं। तो एक सीधे पाइप में लैमिना प्रवाह की विशेषता कैसी होती है, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा एक सीधे पाइप में लैमिना के प्रवाह की विशेषता होती है वो कम वेग का प्रवाह होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ ही आप इसका आंसर भी मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रेशर ड्रॉप इन पाइप अकर्स ड्यू टू, यानी कि पाइपों में दबाव गिरना किसके कारण होता है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण, घर्षण प्रतिरोध के कारण हमारा पाइप में दबाव गिर जाता है। बी हमारा लोड के कारण। सी आपका फ्लो पैटर्न के कारण। एंड डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाइपों में दबाव गिरने का कारण होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस घर्षण प्रतिरोध। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, यानी कि वायु के एकांक आयतन में जल वाष्प का द्रव्यमान क्या कहलाता है। ए हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। बी आपका है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। सी आपका है सेचुरेशन क्वांटिटी संतृप्त मात्रा कहते हैं। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वायु के एकांक आयतन में जल वाष्प का जो द्रव्यमान है
वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है, पूर्ण आर्द्रता कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप सेव्स मोर पावर, निम्न में से कौन सा पंप अधिक बिजली बचाता है। ए हमारा सिंगल पंप, डबल एक्टिंग पंप यानी कि डबल पंप, सी आपका है सिंगल एंड डबल एक्टिंग पंप यूज सेम अमाउंट ऑफ पावर, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा जो पंप है वो आपकी अत्यधिक बिजली को बचाता है। तो सिंगल पंप बचाता है, डबल पंप बचाता है, सी ऑप्शन है सिंगल एंड डबल पंप यूज सेम अमाउंट ऑफ पावर, यानी कि सिंगल और जो डबल पंप होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ पावर का कंजप्शन करते हैं, यानी कि सेम बिजली लेते हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा डबल पंप होता है, डबल एक्टिंग पंप होता है, उसमें अत्यधिक बिजली बचती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है, न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले एंटीसिफायर में आउटपुट प्रेशर होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि जो न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले एंटीसिफायर होते हैं उनमें आउटपुट प्रेशर कैसा होता है। तो ए आपका है इनपुट दाब से कम होता है, बी हमारा है इनपुट दाब से अधिक होता है, सी हमारा है इनपुट दाब के समान होता है, एंड डी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप सभी लोग कमेंट करिएगा आंसर। क्वेश्चन था, न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले एंटीसिफायर में आउटपुट प्रेशर कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनपुट दबाव से अधिक जो है एंटीसिफायर में आउटपुट प्रेशर होता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले एंटीसिफायर में आउटपुट प्रेशर होता है इनपुट दबाव से अधिक, यानी कि इनपुट प्रेशर से हमारा आउटपुट प्रेशर कम होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट प्रेशर हमारा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थ्रॉटल वाल्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसको आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है, द्रव का उल्टा प्रवाह संभव नहीं होता है, बी ऑप्शन है थ्रॉटल वाल्व के लिए इनपुट दबाव आउटपुट दबाव से अधिक होती है, सी आपका है एक्यूवेटर गति को थ्रॉटल वाल्व द्वारा कम किया जा सकता है, एंड डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है, किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए सही प्रवाह नियंत्रण वाल्व का चयन आधार पर किया जा सकता है, दबाव ड्रॉप की निर्दिष्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से आपके कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन था, थ्रॉटल वाल्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो द्रव का उल्टा प्रवाह संभव नहीं होता है, बी ऑप्शन है थ्रॉटल वाल्व के लिए इनपुट दबाव आउटपुट दबाव से अधिक होता है, सी आपका एक्यूवेटर गति को थ्रॉटल वाल्व द्वारा कम किया जा सकता है, एंड यहाँ पर आपका डी यानी कि चौथा ऑप्शन आपका दिया है, किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए सही प्रवाह नियंत्रण वाल्व का चयन आधार पर किया जा सकता है, दबाव ड्राफ्ट के निर्दिष्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन एक या दो या तीन या चार, या आपके मैनी यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है 1 2 3, बी ऑप्शन 1 3 4 स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन 2 3 4 स्टेटमेंट आपका सही है, एंड डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी दिए गए स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन में हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें आपका है 2 3 4। तो ये आपका थ्रॉटल वाल्व के लिए इनपुट आउटपुट दबाव से अधिक होता है, ये भी आपका सही है।
एक्यूवेटर गति को थ्रॉटल वाल्व द्वारा कम किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए सही प्रवाह नियंत्रण वाल्व का चयन आधार पर किया जा सकता है दबाव ड्रॉप के निर्दिष्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए प्रेशर रिलीफ वाल्व कैन बी, यानी कि एक दबाव रहित वाल्व हो सकती है। तो ए हमारा है डायरेक्ट ऑपरेटेड यानी प्रत्यक्ष संचालित, बी हमारा है पिलोट ऑपरेटेड यानी पायलट ऑपरेटेड यानी कि पायलट संचालित, सी आपका है सोलिनॉइड ऑपरेटेड एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए प्रेशर रिलीफ वाल्व कैन बी डायरेक्ट ऑपरेटेड हो सकती है, पायलट संचालित हो सकती है, पायलट ऑपरेटेड हो सकती है, सोलेनॉइड ऑपरेटेड हो सकती है, यानी कि सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंप यूज्ड इन हाइड्रोलिक एप्लीकेशन आर, यानी कि आपके कुछ पंप दिए गए हैं हाइड्रोलिक एप्लीकेशन में, वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोलिक एप्लीकेशन में, या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, सी हमारा है फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ किए जाते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। यानी कि देखिए इसका आंसर आप हिंदी में देख लीजिए, जो हमारे पंप होते हैं हाइड्रोलिक एप्लीकेशन के वो कैसे होते हैं। तो ए हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, बी हमारा है, इसको हम बोलेंगे धनात्मक विस्थापन पंप, बी हमारा है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, सी हमारा है फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप यानी कि स्थिर विस्थापन पंप, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पर इसका फ्रेंड्स डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एसोसरीज इन हाइड्रोलिक पावर यूनिट, यानी कि हाइड्रोलिक पावर यूनिट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग सहायक के रूप में किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका है पंप का उपयोग हम सहायक के रूप में करते हैं, वाल्व का उपयोग बी ऑप्शन सहायक के रूप में करते हैं, सी ऑप्शन है मोटर का उपयोग करते हैं, एंड डी आपका है रिजर्वायर का उपयोग करते हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका है रिजर्वायर, यानी कि हाइड्रोलिक पावर यूनिट में रिजर्वायर का उपयोग सहायक के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऑयल प्रिफर्स द पाथ ऑफ, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी भी ऑपरेशन के दौरान तेल किसका मार्ग पसंद करता है, किसके पाथ पर चलता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, वो है लीस्ट रेजिस्टेंस पर, बी आपका है मैक्सिमम, यानी कि आपका जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा ज़्यादा होगा तब वहाँ पर बी ऑप्शन है बोथ, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी भी ऑपरेशन के दौरान तेल किसका मार्ग पसंद करता है। तो ए हमारा फिर से लीस्ट रेजिस्टेंस यानी कि बहुत कम प्रतिरोध जहाँ पर होता है जो हमारा फ्लूइड है उधर जाता है, बी हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस की तरफ, एंड सी है ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ हमारा फॉलो करता है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऑयल प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट यूज्ड इन एयर जनरेशन सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वायु उत्पादन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला घटक होता है। तो ए आपका है प्रेशर स्विच होता है, दाब स्विच होता है, बी हमारा प्रेशर गेज होता है, दाब गेज होता है, सी हमारा ड्रायर होता है, एंड डी आपका है
इंटरकूलर होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन वायु उत्पादन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला घटक होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा ड्रायर होता है वो हमारा उत्पादन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला घटक होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मेहनत हो रही है, ये क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, फिर यहाँ तक आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कराना, तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर कर हमें ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी यहाँ क्लास में लेकर आप ज़रूर आएँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व, यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया है, फ्लो कंट्रोल वाल्व चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑयल फ्लो, यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व जो है तेल के प्रवाह की दिशा को बदल देता है। बी ऑप्शन है, फ्लो कंट्रोल वाल्व कैन एडजस्ट द फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व हाइड्रोलिक तेल की प्रवाह दर को समायोजित करता है। सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट दोनों सही हैं। एंड डी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व, यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व का कार्य क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, यानी कि जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है उसका उपयोग करते हैं एडजस्ट द फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व हाइड्रोलिक तेल के प्रवाह दर को समायोजित करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो हम एडजस्ट करता है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। इसका क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप हिंदी में देख लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा होता है। तो ए ऑप्शन है, हाई कॉस्ट एंड रिलायबल होता है, उच्च लागत होती है और विश्वसनीय भी होता है। बी हमारा है, हॉर्निंग इनसाइड द इनर सरफेस ऑफ पंप इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि पंप की आंतरिक सतह के अंदर सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका है, पिस्टन सील्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पिस्टन सील की आवश्यकता नहीं होती है। एंड डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का उपयोग करने का फायदा कौन सा होता है इन दिए गए ऑप्शंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन सील आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होते हैं फ्रेंड्स उसमें क्या कहते हैं कि पिस्टन वाल्व, पिस्टन सील्स की आवश्यकता नहीं होती है, पिस्टन सील की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मैच करते जाइएगा। और जिनको भी कुछ पूछना है वो क्लास के एंड में जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, आप क्लास के अंत में लाइव चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं मूव कर कर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय अ हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना एक बार अच्छे से, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड कर कर एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर
क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन आपका था हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, बी हमारा है हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, सी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं एंड डी आपका है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी में जो हम कन्वर्ट करते हैं वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में हाइड्रोलिक सिलेंडर के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। तो विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय अ हाइड्रोलिक सिलेंडर, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय अ हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोलिक सिलेंडर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन निर्माण पर आधारित हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है। तो ए हमारा है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है, बी आपका ऑप्शन है डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है, सी ऑप्शन है वेल्डेड डिजाइन सिलेंडर होता है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। और जिन्होंने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को आप जरूर शेयर करिए और उन्हें भी क्लास में लेकर आप सभी लोग आइए। तो क्वेश्चन आपका था निम्न में से कौन निर्माण पर आधारित हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेल्डेड डिजाइन सिलेंडर जो होते हैं वो हमारे निर्माण पर आधारित यानी कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर आप सभी लोग मैच करते जाइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इन फिक्स डिस्प्लेसमेंट वेन पंप, यानी कि नियत विस्थापन फलक पंप में ए ऑप्शन है फ्लो रेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर, यानी कि काम के दबाव में वृद्धि के साथ प्रवाह दर घटती है, बी ऑप्शन है फ्लो रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर, यानी कि काम के दबाव में वृद्धि के साथ प्रवाह दर बढ़ती है, सी ऑप्शन आपका दिया है फ्लो रेट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ वर्किंग प्रेशर, यानी कि प्रवाह दर स्थिर है और काम के दबाव के साथ नहीं बदलता है, एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है इन फिक्स डिस्प्लेसमेंट वेन पंप, यानी कि एक नियत विस्थापन पंप में ये क्या होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है फ्लो रेट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर, काम के दबाव में वृद्धि के साथ प्रवाह दर हमारी घट जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काम के दबाव में वृद्धि के साथ प्रवाह दर हमारी घट जाती है एक नियत फलक पंप में इन फिक्स डिस्प्लेसमेंट वेन पंप फ्लो रेट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपके सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्लो रेट फॉर फिक्स डिस्प्लेसमेंट वेन पंप, यानी कि निश्चित विस्थापन फलक पंप के लिए गति और प्रवाह दर के बीच का संबंध क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया है फ्लो रेट इंक्रीज विन विथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटर, यानी कि रोटर की गति में वृद्धि के साथ प्रवाह दर बढ़ जाती है, बी ऑप्शन है फ्लो रेट डिक्रीज विथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटर, यानी कि रोटर की गति में वृद्धि के साथ प्रवाह दर घट जाती है, सी ऑप्शन है फ्लो रेट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ चेंज इन स्पीड, प्रवाह दर स्थिर है और गति में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो इसका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था निश्चित विस्थापन फलक पंप के लिए गति और प्रवाह दर के बीच का संबंध कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित विस्थापन फलक पंप के लिए रोटर में गति में वृद्धि के साथ हमारा जो
प्रवाह दर होता है वो बढ़ जाता है। फ्लो रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पावर यूनिट में रोटेटरी गति का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। रोटेटरी मोशन इन अ हाइड्रोलिक पावर यूनिट इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो ए ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज करके उसको अचीव करते हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज करके अचीव करते हैं। सी ऑप्शन है बोथ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, यानी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों सिलेंडर को यूज करके हम उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वेट करता हूँ आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर आप सभी लोग सोच समझकर दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप इसका आंसर कमेंट करिए। हाइड्रोलिक पावर यूनिट में रोटेटरी गति का उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आपका है हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा करते नहीं है, न्यूमेटिक सिलेंडर के द्वारा करते नहीं है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द एबो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन हाइड्रोलिक यूनिट। हाइड्रोलिक पावर यूनिट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक घटक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन के। आपके ऑप्शन ये है, प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं, फिलर गेज का उपयोग करते हैं, वाल्व का उपयोग करते हैं, रिजर्वायर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आपका था कि हाइड्रोलिक पावर यूनिट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक घटक के रूप में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा वाल्व का, यानी हाइड्रोलिक पावर यूनिट में एक वाल्व का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम एक कंपोनेंट यानी कि घटक के रूप में करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में ए ऑप्शन देख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑयल एंड देन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को तेल में स्थानांतरित किया जाता है और फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बी ऑप्शन सुन लीजिए इसका। बी ऑप्शन आपका है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑयल एंड देन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को तेल में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर कर किया जाता है और फिर हमारी मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। एंड सी ऑप्शन है द मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑयल एंड द कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है टू द ऑयल, यानी कि तेल में इसको रूप स्थानांतरित करते हैं फिर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है? तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में यांत्रिक ऊर्जा को तेल में स्थानांतरित किया जाता है और फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। द मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑयल एंड देन कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इनमें से कौन से आपके स्टेटमेंट है जो फॉल्स हैं, गलत हैं? प्रेशर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, प्रवाह दबाव प्रवाह का प्रतिरोध है। बी ऑप्शन है फ्रिक्शन क्रिएट्स प्रेशर, यानी कि घर्षण जो है वो आपका दबाव बनाता है। सी ऑप्शन है लोड कैन नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन द स्टेटमेंट, लोड जो है सिस्टम पर दबाव नहीं बनाता है। डी ऑप्शन है द प्रेशर डेवलप्ड डिक्रीजेस इन लोड ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस, यानी कि यदि लोड अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है तो विकसित दबाव कम हो जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि लोड कैन नॉट क्रिएट प्रेशर। हमारा जो लोड होता है वो प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। बाकी जो
जो आपका प्रेशर इज रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, जो हमारा प्रेशर होता है वो प्रवाह का दबाव प्रवाह का प्रतिरोध होता है, घर्षण दबाव भी बनाता है। एंड यदि लोड अधिक होता है तो यदि लोड अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है तो विकसित दबाव कम हो जाता है। यानी कि ये तीनों आपके सही हैं। आपका सी ऑप्शन यानी 3 नंबर आपका जो है स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन में आपके कुछ और भी यहाँ पर करेक्ट थे आपके जो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि 3 एंड 4, सॉरी फ्रेंड्स आप सभी से, यहाँ पर आपका जो हो गया 3 एंड 4 स्टेटमेंट आपके दोनों गलत हैं। यानी कि जो हमारा 3 वाला स्टेटमेंट है लोड सिस्टम पर दबाव नहीं बनाता है, ये भी फॉल्स है। एंड ये भी फॉल्स है आपका, यदि लोड अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है तो विकसित दबाव कम हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लो प्रेशर लिक्विड आर, यानी कि लो प्रेशर का लिक्विड कैसा होता है, कंप्रेसिबल होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। एंड डी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए लो प्रेशर लिक्विड आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि जो हमारा लो प्रेशर लिक्विड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ इज पावर ट्रांसमिटेड इन फ्लूइड पावर सिस्टम। तो इसका हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, द्रव विद्युत प्रणालियों में शक्ति का संचार कैसे होता है। तो ये हमारा पावर इज ट्रांसमिटेड इंस्टंटेनियसली, शक्ति तुरंत प्रसारित होती है। बी हमारा है पावर इज ट्रांसमिटेड ग्रेजुअली, यानी कि शक्ति हमारी धीरे धीरे प्रसारित होती है। सी हमारा बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट दोनों सही है। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर इज ट्रांसमिट ग्रेजुअली। जो हमारा पावर है, तो जो हमारी शक्ति है उसको धीरे धीरे प्रसारित कर सकते हैं। तो बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए एक बार फिर से सॉरी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं फ्रेंड्स कहता हूँ आप सभी लोग इसका आंसर कम साथ ही साथ मैच करते जाइएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, पावर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेनियसली, यानी कि शक्ति तुरंत प्रसारित होती है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन था हाउ इज पावर ट्रांसमिटेड इन फ्लूइड पावर सिस्टम, पावर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेनियसली, शक्ति तुरंत प्रसारित होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लूइड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, यानी कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में किस द्रव का उपयोग किया जाता है। तो ए हम वाटर का उपयोग करते हैं, बी हम ऑयल का, सी हमारा नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड का, एंड डी आपका ऑल ऑफ द एबव। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इसका सभी का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन आपका है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में किस द्रव का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाटर का प्रयोग करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे चारों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेशर इज 1 बार इज रिक्वायर्ड। तो जो हमारा प्रेशर होता है 1 बार वो किसके बराबर होता है, वो आपका ये ऑप्शन 14.5 PSI, बी हमारा 145 PSI, एंड सी ऑप्शन है 12.5 PSI, एंड डी ऑप्शन है 145 × 10⁻⁻6 PSI। तो इसका सभी लोग कमेंट करेंगे PSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखता हूँ किसको हमारा PSI का फुल फॉर्म पता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। इसका तो मैं फुल फॉर्म नहीं बताने वाला। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपका था कि जो हमारा प्रेशर ऑफ 1 बार इज रिक्वायर्ड होता है वो आपका होता है 14.5 PSI। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो PSI का आप सभी लोग फुल फॉर्म कमेंट कर देना अभी कमेंट बॉक्स में। तो ये थे फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम वीडियोस में आपको
आपके लिए ला चुका हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर हाइड्रोलिक्स के, तो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए है और ये क्लास आपकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।